जय श्री कृष्णा। सब बहुत परेशान रहते हैं, शांति चाहते हैं। चाहते हो ना शांति? अंदर शांति कैसे आए भाई? अशांत किसने किया है? देखो अपने आप को, अशांत किसने किया है? आप स्वयं ही अशांत हुए हो। किसी दूसरे ने कुछ डाला है? नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, उससे अशांत हो जाते हो। तो अपने अंदर लिया क्यों? देखो, पूछो अपने से, आपने उसकी बातें ली क्यों? जब हमने खाना पेट भर खा लिया तो कोई हमें खिलाना चाहे, भाई ये भी खाओ, चाहे रसमलाई आए, रसगुल्ला आए, या गोलगप्पे आए, या टिक्की आए, दही भल्ला आए, खाओगे? नहीं भाई, जगह नहीं है पेट में, नहीं खाएंगे। तो दूसरों के विचारों के लिए जगह रख रखी है? भगवान को बैठाया नहीं। भगवान बैठ जाए तो किसी की जगह ही नहीं बचेगी। देखिए अपने आप को, तो भगवान को बैठा कर चलिए ना, तो फिर शांति ही शांति है। क्या होता है, अभी मन भटकता है तो फिर ज्ञान से वापस लाते हो। जब हमने इतना ज्ञान सुन लिया, किसी का मन भटक रहा है तो क्या करते? ज्ञान से मन को वापस ले आते हैं। विचार गलत आया, विचारों से विचार को बदल देते हैं। बदल दीजिए विचार को, लेकिन अंदर से चुप कब होएगी? विचार तो बदल दिए, पर अब अंदर तो चुप नहीं है, अंदर तो अशांति है। उस अशांति को शांति में कैसे लाएंगे? परीक्षित को जब पता चला कि 7वें दिन मुझे सर्प डसेगा, तो उसने गुरु ढूंढना शुरू कर दिया था। देखिए, आपको भी जब बीमारी का पता चल जाता है कि मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, तो आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। भाई ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, चलो दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, चलो तीसरे के पास जाओ, चलो डॉक्टर ढूंढा। उसके बाद भाई बड़ी भयानक बीमारी है, कैंसर है, बहुत भयानक बीमारी है। अब आपका मन क्या करेगा? क्या करेगा? ये सामान उसको दे दूं, पता नहीं मेरा क्या हो जाए, पता ना मैं ना रहूं, ये उसको दे दूं, ये उसको दे दूं, अरे तुम ये कर लेना, अरे तुम ऐसा कर लेना, अरे तुम वैसा कर लेना, ये चीज़ मैं इसको दे देती हूँ, ये चीज़ मैं उसके नाम कर देती हूँ। लेकिन तुमने गुरु नहीं ढूंढा। सब कुछ ढूंढा, गुरु नहीं ढूंढा जो तुम्हें इस बीमारी से निकाल सके। कैसे? राजा परीक्षित को गुरु ने ही निकाला था और मुक्ति भी हो गई थी। 7वें दिन मृत्यु थी। तक्षक नाग डसेगा, गुरु ढूंढना शुरू करा उसने। डर के मारे घर में नहीं बैठा था, गुरु को ढूंढना शुरू किया। परीक्षित ने वैराग्य ले लिया, उसको गुरु मिला, तो 7वें दिन उसकी मुक्ति भी हो गई। जाना तो सबको ये इस संसार से। हमको भी अब बहुत ज्ञान मिल चुका है। देखिए, इतने ज्ञान की बातें चारों तरफ चल रही हैं, गली पड़ोस मोहल्ले में, शहरों में इतनी ज्ञान की बातें चल रही हैं। बहुत सत्संग चल रहा है और सब ज्ञानी हो भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान की कहीं कमी है या किसी पर कमी है, नहीं, कमी कुछ नहीं है, लेकिन सप्लाई करने वाले बहुत हो गए, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। पहले खुद को बनाइए, खुद क्रोधीनाथ मत बनिए। खुद में क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, अहंकार ना हो। ये विषय विकार हमें डस रहे हैं, ये काले सर्प ही हैं, ये पूरे तक्षक नाग हैं जो दिन रात हर मनुष्य को डस रहे हैं। इनसे कौन बचाएगा? सिर्फ गुरु। ना माता पिता बचाएंगे, ना पति बचाएगा, ना भाई बहन बचाएंगे, ना सास ससुर बचाएंगे। दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। ना स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हमें बचाएंगे। ये सिर्फ आध्यात्मिक गुरु। ये हम सत्संग में जाते हैं तभी बच सकते हैं इन काले नागों से। फिर जीना आ जाता है, मर मर के नहीं जीते, फिर जिंदा दिली से जीना आता है। जब गुरु जीवन में होता है, हर पल को आनंद से जीना आता है जब जीवन में गुरु होता है। मन संसार में फंस रहा है भाई, मन संसार में फंस रहा है, एक जा रहा है,
दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है, अरे इसकी उम्र हो गई ना इसलिए चला गया, अरे ये बीमार हो गया ना इसलिए चला गया। देखिए सब यही कहते हैं, बहाने बनाते रहते, अपने लिए कोई नहीं सोचता। अरे डॉक्टर का इलाज ठीक नहीं हुआ इसलिए चला गया, हाँ वो तो चला गया, आपको भी जाना है। एक जा रहा है, दूसरा समेट रहा है, मैं तो रहूँगा, अभी थोड़ी जा रहा हूँ। परीक्षित को जाना था 7वें दिन, मैं तो रहूँगा। देखिए अपने आप को। पर ज्ञानी सीख जाता है कि ये शरीर नश्वर है, ये देश है बेगाना, यहाँ भूल के मुसाफिर दोबारा कभी नहीं आना, कोई नहीं आना चाहेगा यहाँ। अभी देखिए लड़ाई छिड़ी हुई है विदेशों में, सब जगह हम बहुत सेफ हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन तो अपने देश में आने की कोशिश कर रहे हैं। जो भारतीय गए हुए हैं, इंडियंस गए हुए हैं बाहर विदेशों में, सोच रहे हैं जाएं, कैसे आएँ अब भाई, दुबई से कैसे आए, अमेरिका से कैसे आए, बाहर जो विदेशों में फंसे हुए हैं इंडियंस, कैसे आए, क्यों गए थे भाई, पैसा कमाना है। पहले तो सबको ये लगता ना, जाएं बाहर विदेशों में, हमारे को इनकम अच्छी मिलेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी, सैलरी अच्छी मिलेगी, वहाँ बहुत सुख है, बहुत सुविधाएं हैं, पैसे के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। देखिए, और फिर जब बाहर विदेशों में चले जाते हैं तो वहाँ कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता है भाई, अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो मन चाहे वो करें। घर में तो रोकने टोकने वाले होते हैं सब, भाई ये क्यों करा, इतनी देर से क्यों आए, घरों में तो ऐसा होता है, तो रोकने टोकने वाले होते हैं। अरे जो हमारे अपने हैं वही हमें रोकते हैं, वही हमें टोकते हैं। क्यों टोकते हैं, क्यों रोकते हैं, क्योंकि वे हमें प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए वे हमें रोकते हैं, टोकते हैं। एक बार स्त्री ने अपनी छत पर बगीचा लगाया, एक पौधा अलग था, सारे पौधे एक साथ थे, बहुत प्रेम करती थी पौधों को। उसने सोचा ये जो पौधा है ये अलग है, इसको भी साथ में रख देती हूँ। भारी गमला था, उठाकर उन गमलों के साथ रखा। पति ने देखा, अरे क्यों हटाया यहाँ से, तुमने क्यों अकेले उठाया, मुझे बता देती, मैं उठा लेता, कोई और तुम्हारी हेल्प कर देता, हटाया क्यों लेकिन तुमने, अच्छा तो रखा था वहाँ पे। कह रही नहीं, वो अकेला था, फल फूल नहीं रहा था, एक साथ रहेगा सब पौधों के साथ तो फलेगा फूलेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें भी सबके साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है, और सबको भी हमारे साथ अच्छा लगना चाहिए। ये है प्रेम, जड़ चेतन को भी प्रेम करते चलो। तो प्यार की ज़रूरत जड़ और चेतन सभी को होती है। गुरु हमसे 1 मिनट बात करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, अरे गुरु जी ने बात करी थी। 3 दिन 4 दिन जो भी दिन रह के आते हैं गुरु जी के पास, पता है गुरु जी ने अब की बार हम हर दिन गुरु जी से बोले, चाहे वो 1 मिनट को ही हमसे बोले, ऐसे निहाल हो जाते हैं हम कि पूछो ही मत। अरे गुरु जी से बातें हुई, पता है गुरु जी ने ये बात बताई, देखो बोला तुम तो किसी से प्रेम ही नहीं करते। गुरु 1 मिनट की भी बात करता है तब भी निहाल हो जाते हैं। क्या आप बातें करते हो, दूसरा निहाल होता है या परेशान हो जाता है? देखिए, यदि परेशान होता है तो आपकी आदत में कमी है, प्रेम में कमी है, वाइब्रेशन में कमी है, कहीं दूसरा है, दो चल रहे हैं आपके साथ। देखिए, तुमने जिसको अपना मान लिया बस उसी से प्यार करते हो, और जो हैं उन्हें पराया मानते हो, यानी कि सूंघ सूंघ के प्यार, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा पोती पोते बेटी। देखिए, जो अपना है उसे प्यार करूँगी बस, दूसरे को नहीं। अरे दूसरे में भी तो वही राम बैठा है, वही कृष्ण बैठा है, उसमें कुछ अलग बैठा है? तो दूसरा तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद है, जो दूसरा दिख रहा है, दो दिख रहे हैं, एक नहीं दिखता। कब सुमरोगे राम, कब देखोगे एक कोई, एक देखो, अब तो समय हो चुका है।
देखिए कितना टाइम निकल गया, कितना बाकी रह गया, थोड़ा सा बचा है। तो कब सुमरोगे राम? राम को सुमरते रहो, याद करते रहो, जपते रहो, एक राम में ही रहो, एक कृष्ण में ही रहो। जिसको ध्याते हो, जिसको मानते हो, सिर्फ सब में उसी के दर्शन करते चलो। गुरु सबसे प्यार करता है। तो परीक्षित मुक्त तब हुआ जब उसको गुरु मिला। जब गुरु ने बताया ये शरीर नश्वर है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। सबको पता है, बोल तो सब देते हैं, समझते हो? आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, ये जानते सब हैं, पर बिना गुरु के उस आत्म तत्व से जुड़ नहीं पाते, उसमें स्थित नहीं रह पाते। गुरु चाहे तो सब कुछ कर सकता है, इसलिए गुरु भगवान से भी बड़ा है। गुरु ही रास्ता दिखा रहा है, आप सब जानते हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। भगवान का आता पता हमें नहीं था, गुरु ही हमें रास्ता दिखाता है, पता बताता है। अरे कहीं जाना थोड़ी है कि तीर्थों पे जाएं, पहाड़ों पे जाएं। अरे वो तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, घर के सभी सदस्यों के अंदर है। देखो गुरु कितनी आसानी से हमें भगवान के दर्शन कराता है, पर हम जानते ही नहीं थे। अरे कैसे है, ये तो बेटा है, ये तो बहू है, ये बेटी है। नहीं, ये भगवान है। गुरु दिखाता है सब में भगवान। एक नाई पर विश्वास करते हैं, नाई के पास बाल कटवाने पहुंच जाते हैं और बैठ जाते हैं आराम से, वो चाहे उस तरह कहीं भी चला दे। देखो उस पर विश्वास करते हैं ना, नाई पर आराम से हमारी गर्दन काट दे, चाकू भी हाथ में होता है, उस पर विश्वास कर लेंगे। एक गाड़ी में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, ड्राइवर पर विश्वास कर लेते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, पायलट पर विश्वास करते हैं, अरे मुझे मंजिल तक पहुंचा देगा। रिक्शा में बैठेंगे, रिक्शा वाले पर भी विश्वास करेंगे, अरे मुझे मंजिल तक पहुंचा देगा, फलाने घर तक पहुंचा देगा। डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, लेट जाते हैं टेबल पर, भैया ऑपरेशन कर देगा। सही करता है ये डॉक्टर, बहुत ऑपरेशन किए हैं, उस पर भी विश्वास है। पर गुरु पर विश्वास नहीं रखते। क्यों नहीं करते गुरु पर विश्वास? क्योंकि गुरु हम जैसा दिखता है, कुछ अजीब तो दिखे, अलग तो नजर आए। अरे गुरु कपड़े भी, हमारे गुरु तो कपड़े भी हमारे जैसे रंग बिरंगे पहनते हैं। देखिए वो तो गेरुए कपड़े भी नहीं पहनते, वाइट कपड़े भी नहीं पहनते, देखो पीले कपड़े भी नहीं पहनते। हम जैसे रंग बिरंगे कपड़े, ऐसे भी गुरु होते हैं। हाँ जी, ऐसे ही गुरु होते हैं। हमारा गुरु तो ऐसे ही है, सारे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है। देखो कितने अच्छे गुरु हैं हमारे। तो विश्वास नहीं होता, ये तो हमारे जैसे हैं। हाँ, वो हमारे जैसे ही बनकर आया है गुरु, तभी तो हमें आराम से उसके पास बैठ जाते हैं। और हमारे गुरु तो लेडीज भी हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मोना भगवान लेडीज के रूप में भगवान हमारे पास आया है, तो कैसे ना विश्वास करें। बताया कृष्ण भी तो हमारे जैसे ही बनकर आए थे, राम भी तो, राम आए तो वो भी तो हमारे जैसे बनकर आए थे। नहीं आए थे, मनुष्य रूप लिया, पर उनकी आंखों में नूर दिख रहा है, और आपकी आंखों में क्या दिख रहा है? देखिए, घृणा, द्वेष, द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, ये भरा पड़ा है। तो भगवान नजर नहीं आएगा। भूल जाओ भगवान को। फिर कैसे देखोगे भगवान जब अभी तक घृणा, नफरत, दूसरा ही पड़ा हुआ है? तो भगवान कैसे देखोगे? देखिए अपने आप को। होली वाले दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया, तो हर गोपी के साथ कृष्ण भगवान रास रचा रहे थे। भगवान थे, परमात्मा थे, अवतार तो शरीर रूप में लिया, लेकिन हर गोपी के साथ थे। सभी गोपियां मुक्त हो गई थी। सारी दुनिया कंठ से बात करती है, गले से गाना गाती है, भजन गाती है, गुरु नाभि से बोलता है, तभी उसकी आवाज आकाशवाणी होती है। हर जगह हम हर चीज की वैल्यू देते हैं,
हर चीज़ को वैल्यू देते हैं। भाई फ्लाइट 5 बजे की है तो क्या करते हैं, 12 बजे से जाना शुरू कर दे। शाम 5 बजे की फ्लाइट है तो 12 बजे घर से निकल जाएंगे। भैया 1 घंटे का 1.5 घंटे का तो 2 घंटे का रास्ता है, 2-3 घंटे पहले जाना भी होता है, कहीं फ्लाइट हमारी मिस ना हो जाए। ट्रेन के लिए भी इतने बजे की ट्रेन है तो समय से पहले ही चलते हैं। लेकिन सत्संग हम कभी समय से नहीं जाते। 11:30 का सत्संग है तो 12 बजे तो घर से निकलते हैं हम। देखिए, वैल्यू नहीं देते हैं, ना सत्संग को देते हैं, ना गुरु को देते हैं, ना भगवान को देते हैं। देर से जाते हैं सत्संग में तो हलचल होती है, भाई सबको हिलाते डुलाते तब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठते हैं। भगवान कैसे मिलता है? भगवान मिलता है नेम टेम और प्रेम से। नेम यानी नियम, टेम टेम माने टाइम, और प्रेम। 3 चीज़ चाहिए भगवान से यदि मिलन करना है तो। एक देवरानी जेठानी थी। देवरानी रोज दिया जलाने पीपल के पेड़ के नीचे जाती थी। किसी ने बता दिया कि इस पेड़ के नीचे यदि दिया जलाती रहोगी तो भगवान के दर्शन होंगे। अच्छा, भगवान के दर्शन होंगे? जेठानी ने सुन लिया। अच्छा, यहाँ भगवान के दर्शन होंगे और ये दिया जलाने जाएगी, ये दिया जलाने जाएगी तो मैं दिया बुझाने जाऊंगी, देखूं इसको कैसे भगवान दर्शन देते हैं। अब दौरानी रोज जाए पीपल के पेड़ के नीचे, दिया जलाए और आ जाए। रोज जाती थी, नियम था। जिठानी जाती बाद में, क्योंकि जिठानी दौरानियों की बनती नहीं है। आपने देखा ही होगा कितने ही परिवार ऐसे होते हैं बिल्कुल नहीं बनती है। वो जाए और वो फूंक मार के आ जाए उस दिए पर, देखूं कैसे दर्शन देंगे इसे भगवान। दोनों नियम की पक्की। दौरानी भी जेठानी भी, दौरानी भी जाती रही, जिठानी दौरानी जलाने जाए और वो बुझाने जाती दिया। जाती रही। अब आ गया बरसात का टाइम। एक दिन इतनी आंधी तूफान बरसात हो रही थी। दौरानी ने सोचा अब मैं दिया कैसे जलाऊंगी, पेड़ के नीचे जलाना है तो बारिश तो वैसी ही आएगी तो वैसे ही बुझ जाएगा, क्या फ़ायदा जाके। वो नहीं गई। उसने सोचा कुछ जलने का तो है ही नहीं, दिया जलाऊंगी कैसे, पीपल के नीचे दिया जला के रखूंगी कैसे, यानी कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, और मैं जला भी दिया जैसे तैसे तो ये बुझाने वैसी पहुंच जाए जिठानी मेरी। वो नहीं गई। उसने सोचा फ़ायदा तो कुछ है नहीं, जलेगा भी नहीं आज दिया जो है। वो घर पे ही रह गई। पर जिठानी पहुंच गई मंदिर। कह रहे अरे आज यदि दिया इसने जला दिया तो इसे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। वो तो रुक गई, जिठानी पहुंच गई। देखा तो भगवान ने दर्शन जिठानी को दे दिए, क्योंकि नियम की पक्की जिठानी रही। वो बुझाने पहुंची। अरे तू इतनी बरसात में, आंधी में, तूफान में आई है तो भगवान ने भी दर्शन दे दिए। इसलिए बोला नेम टेम और प्रेम तीनों बहुत ज़रूरी हैं भगवान के दर्शन पाने के लिए। देखिए, क्या हम नियम के पक्के हैं, क्या हम समय के पक्के हैं, और क्या हमें प्रेम है सबके प्रति। क्योंकि वो नियम की पक्की रही, बारिश और आंधी में पहुंच गई तो भगवान के दर्शन हो गए। देवरानी नहीं पहुंची तो उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। इसलिए गुरु भी हमसे कहता है नेम टेम और प्रेम के पक्के रहो। परमात्मा से प्रीति इन तीनों कारणों से होती है। नियम से नहीं आएंगे, भाई नियम से यदि हम नहीं जाएंगे तो कोई पूरा हमारे अंदर सत्संग नहीं जाता है, किसी का हमसे प्रेम भी नहीं होता है, ये तो आती ही नहीं रोज। टाइम से भी जाना चाहिए, किसी को हम परेशान भी ना करें। टाइम भी ज़रूरी है, टाइम से नहीं जाते तो सत्संग भी निकल जाता है। आधा अधूरा ज्ञान फिर न बनते हैं, बन ही नहीं पाता जीवन हमारा, क्योंकि आधा ज्ञान शुरू की बातें सुनी ही नहीं पाए गुरु जी की, तो कैसे पता चलेगा। अब दूसरा तो दूसरे मुख से बताएगा, गुरु की वाणी तो निकल गई। देखिए, प्रेम भी हो संसार में, सबसे प्रेम भी हो हमारा, ये तीनों बहुत जरूरी हैं। सतगुरु आया है जग में हमारे लिए और प्रेम वर्षा हुई है हमारे लिए। प्रेम की बरसात हो रही है, उसमें आप भीग जाओ, तभी आपके अंदर प्रेम भी होगा। भीग कर तो देखो, भीगना किस में है,
बरसात में नहीं भीगना है। प्रेम की बरसात मतलब वचनों में भीगना है, गुरु वचनों में। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में बड़ा राज है। देखिए, जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।